जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे, किस्मत भी रूठे, हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ दीपांजलि प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, देन उसके बाद हर एक पार्ट का हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या होता है, किडनी के अंदर पाया जाता है। तो नेफ्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किडनी के अंदर पाया जाता है और इसका जो फंक्शन होता है वो सारे फंक्शन को शो करता है। जैसे यूरिन फॉर्मेशन, मेन फंक्शन इसका होता है यूरिन फॉर्मेशन का। तो नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, किडनी के अंदर पाया जाता है और यही क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट। और हर किडनी में, ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है ईच किडनी, 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है ईच किडनी। तो नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है और 1 मिलियन हर एक किडनी में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट, मेन 2 पार्ट होते हैं। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है, ग्लोमेरुलस। सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल। क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैपिलरी। क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैपिलरी इन बोमेन कैप्सूल, इन बोमेन कैप्सूल। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलस एंड सेकंड होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी को क्या होता है, समूह होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में फर्स्ट जो आता है वो क्या आता है, बोमेन कैप्सूल आता है। क्या आता है, बोमेन कैप्सूल आता है। सेकेंड आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकेंड क्या आता है, पीसीटी आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। थर्ड जो आता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। एंड फोर्थ जो आता है वो क्या आता है, डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट होता है। हर एक किडनी में 1 मिलियन स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलस एंड सेकंड होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैपिलरी होता है, कैपिलरी का समूह होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एंड सेकंड जो होता है रीनल ट्यूब्यूल, इसमें फर्स्ट आता है बोमेन कैप्सूल, सेकंड आता है पीसीटी, थर्ड आता है लूप ऑफ हेनले एंड फोर्थ आता है डीसीटी। तो ये रहता है नेफ्रॉन का, यही इतने सारे स्ट्रक्चर मिलाकर एक नेफ्रॉन का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन के फंक्शन की, नेफ्रॉन का क्या कार्य होता है, तो नेफ्रॉन का जो कार्य होता है वो होता है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का निर्माण करना क्या होता है, नेफ्रॉन का कार्य होता है। यूरिन का निर्माण 3 स्टेप्स में क्या होता है, कंप्लीट होता है। कितने स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में। फर्स्ट जो होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड होता है रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड जो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड होता है रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो इसका फंक्शन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन क्या होता है, इसका यूरिन फॉर्मेशन। क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन।
यूरिन फॉर्मेशन। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड होता है रिब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। यही 3 प्रोसेस मिल करके क्या करते हैं? यूरिन का निर्माण करते हैं। तो हमने अभी क्या समझा? नेफ्रॉन का बेसिक समझा कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलस, सेकेंड होता है रीनल ट्यूब्यूल। अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन करना। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड होता है रिब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। यही सारे प्रोसेस हम क्या करेंगे अब इस स्ट्रक्चर में समझने वाले। इस स्ट्रक्चर में अब इन सब पार्ट का हम क्या करेंगे? समझेंगे कैसे यूरिन का निर्माण होता है। तो चलिए अब इस चीज को समझेंगे हम लोग। फर्स्ट हमारा पार्ट क्या होता है? बोमेन कैप्सूल। क्या होता है? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैपिलरी होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैपिलरी। देखिए किडनी के अंदर क्या होता है? पहले ब्लड आता है, ब्लड को कौन लेकर आता है? आर्टरी। तो आर्टरी क्या होती है? डायरेक्ट कैपिलरी में नहीं टूटती, डायरेक्ट कैपिलरी में नहीं टूटती। आर्टरी क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक कोई आर्टरी है तो पहले किसमें ब्रेक होगी? आर्टियोल में। किसमें ब्रेक होगी? आर्टियोल में। देन उसके बाद जो आर्टियोल होगा वो किसमें ब्रेक होगा? कैपिलरी में। किसमें ब्रेक होगा? कैपिलरी में। तो कोई भी आर्टरी होती है डायरेक्ट कैपिलरी में ब्रेक नहीं होती है। आर्टरी पहले क्या होती है? आर्टियोल में ब्रेक होती है, देन उसके बाद किस में ब्रेक होती है? कैपिलरी में ब्रेक होती है। तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, देखिए इधर से जो ब्लड लेकर आएगा, जो ब्लड लेकर आएगा उसे हम क्या नाम देंगे? अफरेंट आर्टियोल। क्या नाम देंगे? अफरेंट आर्टियोल। अफरेंट आर्टियोल। तो देखिए ये ब्लड क्या कर रही है? अंदर लेकर आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? अफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। अफरेंट आर्टियोल क्या करती है? ब्लड को अंदर लेकर आती है, और इफरेंट आर्टियोल क्या करती है? ब्लड को बाहर ले जाती है। इफरेंट आर्टियोल ब्लड को बाहर ले जाती है। तो अफरेंट आर्टियोल क्या करती है? ब्लड को अंदर ले आती है, और इफरेंट आर्टियोल क्या करती है? ब्लड को बाहर ले जाती है। देखिए ई से हम कैसे याद कर सकते हैं? ई से क्या होता है? एग्जिट। क्या होता है? ई से एग्जिट। तो ई से हम याद कर सकते हैं इफरेंट आर्टियोल, जो बाहर ले जाए इफरेंट आर्टियोल। ई से एग्जिट, ई से इफरेंट आर्टियोल। इस चीज को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अफरेंट आर्टियोल क्या करती है? ब्लड को अंदर ले आती है, और इफरेंट आर्टियोल क्या करती है? ब्लड को बाहर ले जाती है। जब आर्टियोल अंदर आती है तो किसमें ब्रेक डाउन होती है? कैपिलरी में। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ कैपिलरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रुप ऑफ कैपिलरी यहाँ पर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। देखिए जो अफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर आती है वो क्या होती है? ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। और जो इफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर जाती है वो क्या होती है? नैरो होती है, पतली होती है। इसका कारण क्या होता है कि जैसे ब्लड क्या हो रहा है? चौड़े से आ रहा है, अफरेंट आर्टियोल से आ रहा है, और इफरेंट आर्टियोल नैरो से जा रहा है, तो क्या होता है? प्रेशर जनरेट होता है। क्या होता है? यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है, जिससे हमारा ब्लड क्या होता है? फिल्ट्रेट होता है, क्षमता है। तो ये क्या होती है? नैरो होती है। क्यों होती है? ताकि प्रेशर जनरेट हो सके। तो ये वाली क्या होती है? ये इफरेंट आर्टियोल नैरो होती है, और अफरेंट आर्टियोल क्या होती है? ब्रॉड होती है। तो इफ अफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर आई, इफरेंट आर्टियोल क्या करी? ब्लड को बाहर ले गए। बीच में जो पाया है कैपिलरी ग्रुप का, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब ये वाला जो पार्ट होता है, कप शेप वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल कैसा स्ट्रक्चर होता है? कप शेप स्ट्रक्चर होता है। बोमेन कैप्सूल ये क्या होता है? कप शेप स्ट्रक्चर होता है। कप शेप और बाइलेयर होता है।
बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, बोमेन कैप्सूल है। और ये क्या होता है, बाइलेयर होता है, 2 लेयर से मिलकर बना होता है। बोमेन कैप्सूल 2 लेयर का बना होता है। जो बाहर वाली लेयर होती है इसे क्या बोलते हैं हम, पैराइटल बोलते हैं। बाहर वाले को क्या बोलेंगे, पैराइटल बोलेंगे। अंदर वाले को क्या बोलेंगे, विस्ट्रल बोलेंगे। अंदर वाले को क्या बोलेंगे, विस्ट्रल बोलते हैं। तो बाहर वाली क्या होती है, पैराइटल होती है। और अंदर वाली क्या होती है, विस्ट्रल होती है। तो ये 2 लेयर से बनी, तो इसे बाहर वाली है तो क्या है, पैराइटल है। और ये अंदर वाली है तो क्या है, विस्ट्रल है। बाहर वाली पैराइटल, जो पैराइटल होती है वो स्क्वामस एपिथेलियम की बनती है। मतलब पतली सी ऐसे एपिथेलियम होती है जिसे हम बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। क्या होती है, स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। जो बाहर वाली लेयर होती है वो किससे बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम की। किससे बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। तो जो पैराइटल होती है वो किससे बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम पैराइटल वाले। लेकिन जो विस्ट्रल होती है वो अलग मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसे हम बोलते हैं पोडोसाइट। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर होगा। पोडो का मतलब होता है फीट लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर पाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। इसी से क्या होता है, ब्लड हमारा क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। देखिए बीच बीच में क्या हो रहा है, पोर पाए जा रहे हैं ना, इसी पोर से क्या होगा, हमारा ब्लड क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा। तो विस्ट्रल वाले में क्या पाए जाते हैं, पोडोसाइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पोडोसाइट। पोडोसाइट के अंदर जो ये पोर पाए जा रहे हैं, इस पोर को बोलते हैं फिल्ट्रेट पोर। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट पोर। फिल्ट्रेट पोर से क्या होता है, हमारा ब्लड अंदर एंटर करता है, नीचे आता है। तो इस पोर को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट पोर बोलते हैं, या स्लाइट फिल्ट्रेट पोर, या स्लिट पोर भी बोलते हैं। ये जो अंदर पोर पाया जा रहा है इसे हम क्या बोलेंगे। तो देखिए ये वाला पार्ट क्या होता है, बोमेन कैप्सूल होता है। कप शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है, बाई लेयर होता है, 2 लेयर से मिलकर बना होता है। बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल बोलते हैं। अंदर वाली लेयर क्या बोलते हैं, विस्ट्रल बोलते हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है पैराइटल, वो स्क्वामस से बनी होती है। अंदर वाली लेयर को होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। बीच में जो पोर पाते हैं इसे बोलते हैं फिल्ट्रेट पोर। अब यहीं से हमारा ब्लड जो होता है छन के नीचे आता है, फिल्ट्रेट नीचे आता है। यहाँ पर क्या आता है, हमारा फिल्ट्रेट आ जाता है। देखिए फिल्ट्रेट में क्या होता है, जो ब्लड में जितनी भी चीजें होती हैं सारी चीजें नीचे आती हैं एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन को छोड़कर और सेल को छोड़कर, प्रोटीन और सेल 2 चीजों को छोड़कर सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। क्यों, प्रोटीन नहीं आता। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बड़ा होता है, बिग होता है। इस वजह से वो इस पोर से एंटर नहीं कर पाता, नीचे नहीं आ पाता। तो 2 चीजें एंटर नहीं कर पाती हैं। फर्स्ट होता है सेल एंड देन सेकंड होता है प्रोटीन। ये 2 चीजें इसमें एंटर नहीं कर पाती हैं इस फिल्ट्रेट में, और सारी चीजें जितनी भी चीजें ब्लड में होती हैं वो सब इसमें एंटर कर लेती हैं। तो ये रहा बोमेन कैप्सूल का इतना स्ट्रक्चर। इसमें क्या, ग्लूकोज भी एंटर कर लेता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमाइनो एसिड हो गए, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गए, आयन हो गए। ये सारी चीज़ें हमारी फिल्ट्रेट में आ जाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें यूरिन में नहीं निकलती। जैसे देखिए ग्लूकोज की मात्रा बिल्कुल यूरिन में नहीं आती है। तो अब ये क्या होगा, ये तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेट का बनना। देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फिल्ट्रेट बन गया। लेकिन अब भी देखिए इसमें ग्लूकोज भी आ गए हैं, एमाइनो एसिड, सॉल्ट, आयन, क्या ये सब यूरिन में नहीं निकलेंगे। अब इनका क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। ये जो सब पार्ट होंगे इसमें से जो एसेंशियल पार्ट होंगे, जो काम की चीज़ें होंगी, उनको क्या कर लेंगे, ब्लड में फिर से एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो ग्लूकोज की मात्रा पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, अमाइनो एसिड की मात्रा पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इतना हम समझ चुके हैं, अब आगे समझते हैं।
सेकेंड जो पार्ट आएगा पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास में, जो पास में स्ट्रक्चर होता है उसे पीसीटी बोलते हैं, और जो दूर में स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डीसीटी बोलते हैं, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पास वाला स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? पीसीटी। पीसीटी में जो सेल पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? क्यूबॉइडल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्यूबॉइडल। लेकिन क्यूबॉइडल सेल क्या होता है? मॉडिफाइड हो जाता है। मॉडिफाइड होकर क्या बनाता है? ब्रश बॉर्डर बनाता है। ब्रश बॉर्डर का मतलब, ब्रश बॉर्डर से क्या काम होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। चलिए आइए अब हम ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है? पीसीटी। ये वाला क्या पार्ट है? पीसीटी है। ये वाला पार्ट हमारा क्या है? लूप ऑफ हेलने है। ये वाला पार्ट क्या है? डीसीटी है। और ये वाला पार्ट क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट है। अगर हम पीसीटी की बात करते हैं तो पीसीटी में क्या पाती हैं? क्यूबॉइडल सेल पाती हैं। कैसी सेल पाती हैं? क्यूबॉइडल। देखिए सेल ऐसी होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होकर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरीके से। ये क्या करती हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं ताकि यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन हो सके वो ज़्यादा हो सके। तो इसमें कौन सी सेल पाई जाती हैं? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल इसमें पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए इसमें मॉडिफाइड सेल पाई जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है इसी वाले पार्ट्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉडिफाइड सेल पाई जा रही हैं। ये क्या करती हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं ताकि जो मैक्सिमम पार्ट होता है यहीं से क्या होता है? रीअब्जॉर्ब होता है। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। मैक्सिमम रिब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। देखिए यहाँ से जैसे हम बताए, यहाँ से ग्लूकोज आ गया, एमाइनो एसिड आ गया, सॉल्ट आ गए, आयन आ गए, वाटर आ गया। तो इसमें से सबसे ज़्यादा ग्लूकोज और एमाइनो एसिड, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड इस वाले पार्ट से 100% रीअब्जॉर्ब रहते हैं। 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड इसी वाले पार्ट से क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये रहा पीसीटी वाला पार्ट। तो पीसीटी वाला पार्ट क्या होता है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल होता है। इसमें क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। यहीं पर क्या होता है? मैक्सिमम साइट होता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और ये ग्लूकोज और एमाइनो एसिड को 100% क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए एब्जॉर्प्शन यहाँ पर क्या होगा? एकदम एसेंशियल ही होगा। मतलब इस वाले पार्ट में मान लीजिए अगर ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन सही तरीके से नहीं बढ़ा है, नहीं सही बैलेंस हो पाया है, तब इस वाले पार्ट्स में होगा। लेकिन इस वाले पार्ट में एकदम निश्चित है कि रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसलिए इस वाले रीअब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इधर भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन कब होगा? जब मान लीजिए ब्लड में आयनिक बैलेंस या पीएच बैलेंस कंसंट्रेट नहीं हो पाया सही तरीके से, तब यहाँ होगा। लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से होगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सेकेंड जो पार्ट आता है लूप ऑफ हेलने। देखिए लूप ऑफ हेलने भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है थिक और दूसरा होता है थिन। थिन, थिक जो होता है ऑलवेज क्यूबॉइडल होता है, क्यूबॉइडल सेल का बना होता है। और जो थिन होता है वो किसका बना होता है? स्क्वामस का। किसका? स्क्वामस एपिथेलियम का। तो जो थिक वाला पार्ट होता है वो क्यूबॉइडल का बना होता है, और जो थिन वाला पार्ट होता है वो किसका बना होता है? स्क्वामस का बना होता है। तो देखिए जो नीचे आ रहा है स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने। और जो स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग लूप ऑफ हेलने। जो स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे?
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने, और जो स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेलने। तो ये वाला क्या होता है, डिसेंडिंग होता है, और ये वाला क्या होता है, असेंडिंग होता है, असेंडिंग पार्ट होता है। डिसेंडिंग वाले पार्ट से ऑलवेज वाटर रिअब्सॉर्ब होता है, और असेंडिंग वाले पार्ट से ऑलवेज सोडियम आयन क्या होता है, रिअब्सॉर्ब होता है। तो देखिए लूप ऑफ हिल में दो दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है थिक, सेकंड होता है थिन। थिक वाला पार्ट क्यूबॉइडल से बना होता है, थिन वाला पार्ट स्क्वामस से बना होता है। डिसेंडिंग वाले पार्ट से ऑलवेज वाटर का रिब्जॉर्प्शन होता है, और असेंडिंग वाले पार्ट से ऑलवेज किसका रिब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम आयन का होता है। अब बात आती है डीसीटी की। डीसीटी क्या होता है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी किसका बना होता है, क्यूबॉइडल सेल का। किसका, क्यूबॉइडल सेल का। और इसमें भी क्या होता है, रिब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन इसमें जो रिब्जॉर्प्शन होता है, मान लीजिए ब्लड में जो होता है बैलेंस, कंसंट्रेशन बैलेंस सही तरीके से नहीं बना है, तब इसमें क्या होता है, रिब्जॉर्प्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव रिब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव रिब्जॉर्प्शन। रिब्जॉर्प्शन इसमें से सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और वाटर क्या होता है, रिब्जॉर्ब होता है। मान लीजिए सोडियम आयन रिब्जॉर्ब होता है, या पोटेशियम आयन या वाटर, ये सारी चीज़ें यहाँ से रिब्जॉर्ब होती हैं। थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो पार्ट नहीं होता है, किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, ये कई नेफ्रॉन का पार्ट होता है। मान लीजिए उधर से भी कोई नेफ्रॉन आ रहा है, उसका भी यही कलेक्टिंग डक्ट होगा, इसका भी यही कलेक्टिंग डक्ट होगा, तो ये क्या होता है, एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये कई नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। कई नेफ्रॉन से मिलकर क्या बनता है, तो हमारा कलेक्टिंग डक्ट बनता है। कलेक्टिंग डक्ट में भी थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे वाटर का थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्प्शन होता है, नहीं तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होता है। तो ये वाला पार्ट क्या है, ग्लोमेरुलस, ये वाला है बोमन कैप्सूल, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। तो हमने बताया यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिल्ट्रेशन बना, इसे हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ से क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी थोड़ा बहुत, यहाँ से भी, तो ये हुआ रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड जो होता है वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। कुछ चीजें जो होती हैं ब्लड से, इसमें क्या होती हैं, डाली भी जाती है। अगर यहाँ से निकाला भी जा रहा है तो कुछ चीजें इसमें डाली भी जाती हैं। जैसे मान लीजिए पीएच बैलेंस बनाने के लिए इसमें पोटेशियम आयन या हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, डाले जाते हैं। किस लिए, ताकि हमारा पीएच या आयनिक बैलेंस बराबर रहे ब्लड में। इसलिए इसमें पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। तो ये होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। देन उसके बाद क्या होता है, यूरिन का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बनता है वो कितना बनता है पर डे, 180 लीटर फिल्ट्रेट पर डे बनता है। लेकिन हम पर डे यूरिन कितना एक्सक्रीट करते हैं, 1 से 1.5 लीटर। तो जो मैक्सिमम पार्ट होता है इसका फिल्ट्रेट का, वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें क्या होती हैं, फिल्ट्रेट हो जाती हैं। तो देखिए ये रहा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो ये वाला पार्ट ग्लोमेरुलस, ये वाला बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिलाकर आपस में क्या बोलते हैं, मैल्पीजियन बॉडी। और बोमन कैप्सूल को आपस में मिलाकर क्या बोलते हैं, या इसी को बोलेंगे रीनल कैप्सूल, या बोलेंगे इसी को बोलेंगे मैल्पीजियन बॉडी। देखिए ग्लोमेरुलस क्या होता है,
ग्रुप ऑफ कैपिलरी होता है। अफरेंट आर्टियोल क्या करती है, ब्लड को ले आती है। इफरेंट आर्टियोल क्या करती है, ब्लड को बाहर ले जाती है। अफरेंट आर्टियोल क्या होता है, ब्रॉड होता है। इफरेंट आर्टियोल क्या होता है, नैरो होता है, ताकि प्रेशर जनरेट हो और हमारा ब्लड क्या हो, छन सके। देन जो ब्लड हमारा छन के आता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। फिल्ट्रेट में हमारा क्या होता है, इसेंशियल पार्ट भी होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गए, आयन हो गए। देन उसका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, पीसीटी में होता है। यहाँ से ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। सेकेंड जो होता है पार्ट आता है हमारा लूप ऑफ हिलने। ये भी दो पार्ट होता है, थिन होता है और थिक होता है। थिक में क्यूबॉइडल सेल पाए जाते हैं, थिन में क्या पाए जाते हैं, स्क्वामस सेल पाए जाते हैं। जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है इसमें से सदैव वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है इसमें से सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी जो होता है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें क्या होता है, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। मतलब अगर कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं है तब इसमें क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसमें से सोडियम आयन या वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड पार्ट जो होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा बहुत पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये रहा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आई होप आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे और सारे पार्ट के फंक्शन भी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।